Hi everyone. In this set, we are given that following points are known about the roll number of Ajay for his management entrance exam. It is an 8-digit number not starting with 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the number, 3 digits have been used 2 times while other 2 digits have been used only once. The number formed by first and second digits is a square of the number formed by seventh and eighth digits. Okay, तो फर्स्ट एंड सेकंड पे लेट्स से ए बी है, सेवेंथ एंड एथ पे सी डी है, तो मुझे क्या बोला गया, सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। अब ध्यान से समझना, अगर सी की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ और डी की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और 10 स्क्वायर कितना होगा मेरा, 100 इज इक्वल्स टू ए बी। और मुझे पता है ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। मीन्स यहाँ से एक चीज तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि सी डी की जो मेरी वैल्यू होगी विल बी लेस देन 10, है ना, विल बी लेस देन 10। तो लेस देन 10 कैसे पॉसिबल है, जब सी की वैल्यू हमारी 0 हो, तभी ये हमारा लेस देन 10 पॉसिबल है ना। अब यहाँ पर आप 1 से लेके कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। Number formed by third and fourth digit is a product of two consecutive natural numbers. Okay, product of two consecutive natural numbers. जैसे देखो नेचुरल नंबर्स हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 इंटू 2 क्या होगा मेरा, ओके 1 मिनट, 1 इंटू 2 क्या होगा मेरा, 0 2, 2 इंटू 3 दैट इज 0 6, 3 इंटू 4 12, 4 into 5 20, 5 into 6 30, 6 into 7 42, 7 into 8 that is 56, 8 into 9 72, 9 into 10 that is 90, 10 into 11 110, 11 into 12 that is 132, 12 into 13 okay, और 12 into 13 मेरा कितना होगा 156, ओके 12 into 13 मेरा कितना होगा, that is 156। एंड 12 इंटू 13 हो गया मेरा, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 कितना होगा मेरा 182, 14 इंटू 15 कितना होगा मेरा, दैट इज 210। ओके एंड सो ऑन। ओके, आगे भी अगर हमारी नीड होगी तो हम फाइंड कर लेंगे वैल्यूज को। अब मुझे क्या गिवन है, नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मुझे इतना वो पता है कि ये वैल्यू जो हमारी होगी ये एक हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट के लिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दैट इज 0206, 1220, 30, 42, 56, 72 एंड 90, है ना। ये हमारे लिए पॉसिबिलिटीज हैं थर्ड एंड फोर्थ डिजिट के वैल्यू के लिए। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स, लेट्स से उसकी वैल्यू हमारी ए है, is 6 less than the number formed by fifth and sixth digit। let's say fifth and sixth digit का जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, that is a plus 6, है ना, क्योंकि मुझे गिवन है ये सिक्स्थ पॉइंट में। नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इज 6 लेस देन द नंबर फॉर्म्ड बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट। अब देखो, अगर a की वैल्यू मुझे पता है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने हाईलाइट किया है a के लिए, तो a प्लस 6 के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, दैट इज 0 2 प्लस 6, है ना, दैट इज जस्ट प्लस 6 हो जाएगा। तो 0 2 प्लस 6 दैट इज 0 8, 0 6 प्लस 6 दैट इज 12, 12 प्लस 6 18, 20 प्लस 6 26, 30 प्लस 6 36, 42 प्लस 6 दैट इज 48, 62 78 एंड 96। ओके, फिफ्थ पॉइंट में मुझे क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मुझे क्या बोला गया है, जो हमारे पास a है एंड जो हमारे a प्लस 6 का जो सम है ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, और उसके लिए ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर देखना, अगर लेट से मेरा थर्ड एंड फोर्थ डिजिट यहाँ पर 02 होगा तो मुझे पता है फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट मेरे यहाँ पर क्या होंगे, दैट इज 0 एंड 8, और इन दोनों का सम क्या होगा, दैट इज 02 प्लस 0 8 दैट इज सम इज 10। और 10 क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू है पॉसिबल, मींस 10 क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, नहीं है, है ना। हमारे पास ये हमारे हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नोट की हैं,
प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की, और उसमें हम देख सकते हैं 10 इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये 0 2 वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, सेम आप देखो 0 6 प्लस 12, ये मेरा कितना आएगा 18। क्या 18 कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है? नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 12 एंड 18, यस 12 एंड 18 मेरा पॉसिबल है। देखो 12 अगर मेरा यहाँ पर आएगा तो ये वैल्यू मेरी 18 आ जाएगी, और आप देख सकते हो 12 प्लस 18 का सम कितना होगा मेरा 30, एंड ये 30 मेरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और हम देख सकते हैं 30 हमारे पास अवेलेबल है ना। 30 किस तरह से बन सकता है? 5 इंटू 6 है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। 20 एंड 26 46, 46 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 66 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 42 प्लस 48 ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर 42 आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा, तो देखो सम इनका कितना हो जाएगा 90, और 90 हमारे पास अवेलेबल है ना। 9 इंटू 10 प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 72 एंड 62 ये मेरा कितना आ जाएगा सम इनका? दैट इज 134, 134 इज नॉट अवेलेबल। 90 प्लस 78 दैट इज 168, 168 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल है ना। और इसके आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए के लिए मेरे पास सिर्फ यही बस पॉसिबिलिटीज थी। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं अब हम। ये दो केसेस आ गए हमारे पास। आगे क्या गिवन है? नंबर फॉर्म्ड बाय फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स इज एन इवन नंबर। फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर तब होगा जब ये डिजिट मेरा एक इवन हो। ओके, इवन वैल्यू हो यहाँ पर। और इसमें अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ओके, नंबर फॉर्म्ड बाय सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे एथ डिजिट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हम वो नोट कर लेते हैं। ओके, एथ डिजिट के लिए देखो यहाँ पर मैं 3 तो नहीं रख सकता। 3 अगर मैं रखूंगा तो ये मेरा क्या आएगा 09 है ना, और मुझे पता फर्स्ट डिजिट मेरा 0 नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है द नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय सेवेंथ एंड एथ डिजिट। ओके, तो ये मेरा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। 2 भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 1 भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 इज पॉसिबल। 4 में क्या आएगा मेरा 16। ओके, 4 का स्क्वायर 16। पर यहाँ पर अगर आप एथ पॉइंट देखो तो क्या गिवन है? द नंबर फॉर्म्ड बाय सेकेंड एंड थर्ड डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और मुझे पता है 64 क्या है मेरा 8 का स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला मेरा केस पॉसिबल नहीं है। ओके, 5, क्या मेरा 5 इज पॉसिबल? 5 का मेरा 25 आएगा। ओके, अब इसे हम अपने सेकंड पॉइंट से चेक करते हैं, मुझे क्या गिवन है? 3 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स है ना। लेट्स से 3 डिजिट्स मेरे हैं ए बी सी, जो हमारे 2 टाइम्स आएंगे, एंड वाइल अदर 2 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड ओनली वंस है ना, डी एंड ई मेरे ओनली 1 टाइम आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डिजिट 2, डिजिट 4 एंड डिजिट 5 मेरे 3 टाइम्स है ना। तो 2 4 एंड 5 मेरे 3 टाइम्स, ये मेरे किसी भी ऑर्डर में ए बी सी हो जाएंगे। ओके, 2 मेरा 2 टाइम्स है, 4 मेरा 2 टाइम्स है, 5 मेरा 2 टाइम्स है, एंड 8 एंड 0 मेरे 1 टाइम है ना। तो ये मेरे डी एंड ई हो जाएंगे किसी भी ऑर्डर में। ओके, वैसे हमें यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट किया है। ओके, ये 3 डिजिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास 2 टाइम्स होंगे, और हमें पता है वो 3 डिजिट्स हमारे कौन कौन से हैं, दैट इज 2 4 एंड 5। एंड 2 डिजिट्स हमारे ऐसे होंगे जो हमारे पास सिर्फ एक ही बार होंगे, और वो हमारे पास कौन है 8 एंड 0। ओके, तो ये केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। 6 लूंगा मैं यहाँ पर, तो ये मेरा 36 आएगा है ना। 6 का स्क्वायर अगेन ये देखो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। 7, 7 में मेरा 49 आएगा। ओके, 7 में मेरा 49 आएगा, और इस केस में अगर आप देखोगे तो डिजिट 4 मेरा कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और मुझे पता है कोई भी डिजिट मेरा मैक्सिमम कितने टाइम्स हो सकता है, दैट इज 2 टाइम्स। ओके, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। 8 दैट इज 64। अगेन यहाँ पर देखो आप डिजिट 4 मेरा 3 टाइम्स है ना। अगेन मेरा डिजिट 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। 9, 9 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये मेरा 81 आ जाएगा। अब देखो डिजिट 4 मेरे 2 टाइम्स है, डिजिट 8 मेरा 2 टाइम्स है, पर अगर आप 1 2 0 9 को देखो ये सभी मेरे 1 टाइम है ना। और मुझे पता है ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केस मुझे कुछ इस तरह से गिवन है कि 3 डिजिट हमारे 2 टाइम्स होंगे एंड 2 डिजिट हमारा 1 टाइम होगा। ओके, तो यहाँ पर 4 हमारे पास 2 टाइम्स है, 8 हमारे पास 2 टाइम्स है, एंड 1 2 0 9 से 1 टाइम है। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही केस आया मेरा।
ओके अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ. व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स यूज्ड इन अजय's रोल नंबर? 2 plus 5 that is 7 plus 4 11 plus 2 13 4 17 8 25 plus 5 30. Okay, which of the following digits is not present in Ajay's roll number? Okay, अजय के रोल नंबर में कौन सी डिजिट प्रेजेंट नहीं है? 2 इज प्रेजेंट, 4 इज प्रेजेंट, 0 इज प्रेजेंट, 6 इज नॉट प्रेजेंट, है ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. Which digit is at the sixth position from the left? फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना. सिक्स्थ, सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है हमें, सॉरी. ओके, फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, लेफ्ट मीन्स हमारा ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, विच डिजिट इज एट द सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट? और वो हमें पता है कौन सी डिजिट है हमारी, दैट इज डिजिट 8. ओके, दैट इज डिजिट 8. ओके, इफ कंडीशन 2 वाज नॉट गिवन इन द डेटा. ओके, कंडीशन 2 को हमें यहाँ से हटा दिया है कि 3 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स व्हाइल 2 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड ओनली वंस. ओके, मींस अब हमारे पास ये कंडीशन नहीं है. इंस्टेड अ न्यू कंडीशन स्टेटिंग दैट अजय's रोल नंबर हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज प्रोवाइडेड, है ना. अब एक न्यू कंडीशन आ गई है कि अजय का जो रोल नंबर होगा उसमें मुझे मैक्सिमम इवन नंबर्स चाहिए. ओके, अब देखो सिर्फ ये कंडीशन मेरे यहाँ से गई है ना, बाकी कंडीशन मेरी सेम है. अब यहाँ से देखो मैं यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मैं 4 ले सकता हूँ. 4 लूंगा तो मेरा 16 आ जाएगा. 16 आएगा तो ये मेरा कितना आएगा, 64, है ना. 64 आएगा. और मुझे पता है 0.8 हमारा क्या गिवन है, नंबर फॉर्म्ड बाय सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, 5 मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि 5 का केस मेरा ये आ जाएगा. 6 में मेरा 36 आएगा. ओके, तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता. 7 में मेरा 49 आएगा. ओके, 49 इज पॉसिबल, 49 इज पॉसिबल. 4 2 4 8 0. ओके, 8 में मेरा 64 या 64 इज पॉसिबल. ओके, ये भी मेरा पॉसिबल है. 4 2 4 8 0. 9 में मेरा क्या आएगा, 81. 9 में मेरा क्या आएगा, 81. ओके, अब मुझे क्या चाहिए है, अजय's रोल नंबर है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन नंबर्स. फर्स्ट केस में इवन नंबर देखते कितने, 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6. ओके, ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, ये देखो हमारे पास यहाँ पर इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास मैक्सिमम इवन नंबर्स हैं, है ना. यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम इवन नंबर्स हैं. तो क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अजय's रोल नंबर हैड दी डिजिट 4 अपीयरिंग थ्राइस. चेक कर लेते हैं, 1 2 3. यस, डिजिट 4 अपीयरिंग थ्राइस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. बाकी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है. ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है. थोड़ा सा एक ट्रिकी सेट था. अगर आप पहली बार इस टाइप का सेट कर रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए इस टाइप का सेट सॉल्व करना. पर फिर भी हमें एक लर्निंग लेके चलनी है कि अगर इस टाइप का सेट हमारे पास आता है तो कैसे हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग.